नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं फैसल गुलजार। और आज हम एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जिसमें हमारे साथ मेहमान है डिस्ट्रिक्ट बार के सदर चौधरी अब्दुल अजीज़ एडवोकेट साहब, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो मुसमारगी और नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, उसी में पीर शाह गाजी मार्केट जो कि ज़िला कचहरी के बिल्कुल अकब में मौजूद है, और उसके साथ एक जो उसके बिलमुकाबिल जो है वो साथ जो है वो एक मस्जिद का आता था, जहाँ पर मस्जिद के अहाते में जो है वो मार्केट जो मसमार फ्रंट से मसमार की गई है, उसको अहाते के अंदर जो है वो तामीर शुरू है। और वो तामीर को रुकवाने के लिए सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अब्दुल अजीज़ एडवोकेट साहब ने करारदाद भी पेश की और उस काम को रुकवाया भी। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि चौधरी साहब का क्या जो है वो आइंदा का लाया अमल है और इस हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमेशा बार की जितनी भी सरगर्मियाँ में उनको आप ना सिर्फ लेते हैं बल्कि ऑन एयर करते हैं। तो ये पीर शाह गाजी मार्केट मसमारगी और फिर आज सर नौ तामीर वाला जो मामला है, इसमें यह है कि ये पहले इनकी दुकानें बनवाई गई कुछ अर्सा पहले और फिर अब गिराने का वक्त आ गया है, और गिराने के बाद फिर पीछे यानी हट के फिर उसी जगह तामीर करने का। अब ये तीनों मरहले जो हैं ये प्योरली कानूनी एतबार से गैर कानूनी हैं। ठीक है जी, चूँकि ये जगह मास्टर प्लान के मुताबिक ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हिस्सा है और कचहरी वाली मस्जिद जो है इसका मरकज़ी ज़िला कचहरी की मस्जिद है, इसका यही नाम है। और ये बाद में दी गई है महकमा औकाफ़ को। उनके पास जो नोटिफिकेशन है एज सच वो नोटिफिकेशन नहीं है, वो तजवीज़ है। उस एतबार से महकमा चूँकि मुझे बिल्कुल गैर जानबदाराना और कानूनी राय देनी है, तो जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मेरे सामने गुजरे हैं नज़र से, उनके मुताबिक महकमा औकाफ़ की यहाँ कोई हैसियत नहीं बनती है, ना वो कानूनी तौर पर उनको ये जगह हैंड ओवर की गई। अब ये हम कह लेते हैं जी कि ठीक है मस्जिद का इंतज़ाम चलाएँ, वो मस्जिद के एहतमाम को कायम रखें, उसके आदाब जो हैं उसकी इज़्ज़त और उसकी तौक़ीर को कायम रखें। लेकिन इन्होंने ये किया है और इंतज़ामिया ने यह किया है कि ये मास्टर प्लान के टोटल ये है कि ये उसका हिस्सा नहीं है और ये सारी गैर कानूनी है। अब अगर ये 15 फुट जो तामीर का असूल है, ठीक है जी, कि फ्रंट से आप अपने प्लाट को 15 फुट छोड़ के बैक पर जाएंगे, अगर उस एतबार से जाएँ तो ये बिल्कुल इनकी जगह ख़त्म हो जाती है। वो उसकी भी वायलेशन है, यानी जो ये कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं MDA के और ये ज़लज़ले के बाद बने और पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए बने हैं, तो ये एज सच उसकी वायलेशन है। फिर हमने कल मौके पर जाकर इसको यानी चूँकि शहर में बहुत इस्तराब था और बेचैनी थी शहरियों में भी जी कि ये मस्जिद का हुर्मत पामाल की जा रही है, तो मैं और मेरे दोस्त मुंतखब नुमाइंदे जो थे, जनरल सेक्रेटरी साहब थे, जॉइंट सेक्रेटरी नायब सदर साहब, ये गए मौका पर काम बंद करा दिया। तो ये मस्जिद कमेटी वाले, ये पीर शाह गाजी मार्केट वाले नुमाइंदे जो हैं भट्ट साहब, वो आ गए और उनके दोस्त आ गए। फिर मैंने उनको यहाँ दफ्तर बुला लिया, तो उन्होंने कहा जी कि जितना मस्जिद का हिस्सा है वो हम आज खुद गिरा देंगे। ठीक है, इस हद तक तो शहरियों को मैं इत्मीनान दिलाता हूँ कि मस्जिद की 1 इंच जगह भी जो है ना वो नहीं रहेगी इन मार्केटों के अंदर। ठीक है जी, वो बामी तौर पर तय पा गया है कि ये मार्केट वाले जो कमेटी है वो जितनी दीवार अब बाहर बन गई है इसके अंदर वो चूँकि ऊपर लेंटर पड़ गया, लेंटर के साथ ये दूसरी तामीर दीवार करेंगे और बाद में इस दीवार को उखेड़ लेंगे, तो मस्जिद का वो हिस्सा सारा वागजार हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये तय पाया है। अब इसमें मज़ीद बाकी जो चीज़ें आ गई हैं ना, वो ये है कि ये सारी की सारी गैर कानूनी है। अब इस मरहले पर मैं चीफ जस्टिस साहब से भी मिला हूँ, उनसे भी गुजारिश की है और इंतज़ामिया से भी मैं गुजारिश करूँगा, हुकूमत से भी, कि अगर ये मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी पर अमल दरामद किया जाना मकसद है, तो फिर तो ये देखें पार हमारे 2 बड़े
कौमी और बैनुल-अक़वामी अदारे हैं। एक ये जो पुराना डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर था, जहाँ हम सब लोग पढ़े और इतने बड़े बड़े मकामात पर गए। कोई चीफ जस्टिस बना, कोई जनरल बना, कोई कुछ बना, कोई वज़ीर आज़म बना, 2 तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं जहाँ। इसकी एक अपनी अहमियत है तारीख़ी। साथ जो मास्टर यूनिवर्सिटी बनी है उसकी एक अपनी तारीख़ी अहमियत है और ख़ूबसूरती है। तो ये जब ये दुकानों की जगह सरे से बचती नहीं है तो मस्जिद की इस साइड को, शुमाली जानब को क्यों ना हम खूबसूरत रखने के लिए ओपन रखें। अब डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर जो है वो ज़रूरी हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट कचहरी का। मीरपुर राय की इनपुट के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैंने अपने तौर पर फिर ये नहीं बार सदर की हैसियत से ये चीज़ें सारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस जनाब चीफ जस्टिस साहब मोहम्मद इब्राहिम ज़ा साहब की नोटिस में लाया हूँ और मैंने उनसे गुजारिश की है कि इनको यहाँ भी अगर रखना मकसूद है तो उस हद तक रखें जब तक इनको कोई आप मुतबादल नहीं देते। ठीक है जी, चूँकि ये गरीब लोग हैं, इनको मुतबादल देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। इनको एक दफ़ा आपने ये वही मामला हुआ कि हुकूमत नोटिफिकेशन करती रही कि जी बल्दिया के अंदर अजाफी जगहें जो हैं यानी फालतू लैंड कोई जगह है या उसको वेस्टेज लैंड जो कहते थे, वेस्ट लैंड, ठीक है जी, वो अलाट कर दीजिए। 5 नोटिफिकेशन है। हाई कोर्ट ने बड़े सालों के बाद उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया। अब 85 और 15 साल एक और 18 साल एक, कितने हो गए जी? अब ये 33 साल बनते हैं तकरीबन। 33 साल के बाद जो है वो शहरियों की डिस्ट्रक्शन का मामला आ गया जी, अब इन सब को उखाड़ो। ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट बाग की ये तजवीज़ है कि ये मास्टर, मैंने शहरियों से भी कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ और इंतज़ामिया के साथ मिल के मीरपुर बार, ये मीरपुर ज़िला का, मीरपुर शहर का इस कदर नक्शा तमीर कराएँ, नए असर नौ बनवाएँ कि कल सारी की सारी चीज़ वाज़ेह हो। ये ना कल कोई कहे जी कि ये गैर कानूनी है। तो ये गैर कानूनी अमल है। बुनियादी तौर पर मैं मुख्तसर करते हुए कहता हूँ कि ये गैर कानूनी अमल है सरे से सारे का सारा। डिस्ट्रिक्ट बार अपने कंसर्न शो करती है। इस जगह को बिल्कुल खाली कराया जाना चाहिए, इनको मुतबादल दिया जाना चाहिए। और ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हिस्सा है तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट इससे महकमा औकाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर महकमा औकाफ जहाँ जाता है खड़ी शरीफ दरबार में या किसी और, ये कमर्शलिज़म कर देता है, दुकानें बेचना शुरू कर देता है, उनमें आगे फिर अड्डे बनने शुरू हो जाते हैं, उनमें हीरोइन तकसीम होना शुरू हो जाती है। कितने मसाइल हैं फैसल साहब जिनको आप बराह रास्त जानते हैं। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये मैं अजाफी तौर पर आपको गुजारिश करूँ कि मैंने ये उठाया। साथ ही मसला पीर शाह गाज़ी मार्केट वो खड़ी वाली का, दरबार का भी, ओके, उसकी कंस्ट्रक्शन है जो वो बिल्कुल इस कदर नाकस है कि वो टपकती है बारिश में, वो गुंबद जो है वो टपकता है। तो उन्होंने मुझे बहरहाल अपने तौर पर यकीन दिलाया डिप्टी कमिश्नर साहब ने कि वो एक रोज़ मेरे साथ चलेंगे दरबार शरीफ और हम इंशाल्लाह आपको साथ ले चलेंगे। और दरबार शरीफ के भी जितने जुमला मसाइल हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में, कमिश्नर साहब और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनकी भी हमायत में असर रहती है। उनको हमारी इस हद तक यानी कानून की अमलदारी की हद तक हर सूरत में की जाए, वो हमारी हमायत भी उनके साथ रहती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बेहतर रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के सदर चौधरी अब्दुल अजीज़ एडवोकेट साहब मौजूद थे, जिन्होंने पीर शाह गाज़ी मार्केट का जो अभी असर नौ तामीर हो रही है उसमें मस्जिद के अहाते के हवाले से उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, एक करारदाद पेश की। उस हवाले से इनका ये कहना है कि इनकी यकीन दहानी करवाई गई है कि जो मस्जिद के अहाते में जो दीवारें खड़ी की गई हैं उनको फौरी तौर पर मस्मार कर दिया जाएगा और मस्जिद के अहाते पर किसी भी किस्म की तमीर नहीं होगी। इस हवाले से इनका एक अच्छा इकदाम है जिस हवाले से शहरियों में तशवीश भी पाई जा रही थी। और आइंदा आने वाले दिनों में मीरपुर में जो हालात हैं वो कैसे होंगे इस हवाले से भी आपको हम बताते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।